राक्षसों का अत्याचार एवं धरती माता की प्रार्थना। त्रेता युग की बात है। दैत्य वंश में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण नाम के तीन भाई थे। रावण के 10 सिर और 20 हाथ थे। कुंभकर्ण का शरीर पहाड़ जैसा विशाल था। उसकी ताकत भी उसके शरीर की तरह ही प्रचंड थी। एक बार तीनों भाइयों ने मिलकर बड़ी कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। रावण बोला, पितामह, मैं आदमी और बंदर छोड़कर किसी और से मार नहीं सकता। ब्राह्मण ने उसे मनचाहा वरदान दे दिया। रावण को विशाल था कि मनुष्य और बंदर तो उसे मार नहीं पाएंगे, इसीलिए एक प्रकार से वह अमर ही हो गया। कुंभकर्ण वरदान में इंद्र का पद मांगता है। ब्राह्मण जी ने उसे विशाल शरीर देखा। वे सोचने लगे, यह राक्षस रोज भोजन करेगा तो पृथ्वी जल्दी ही उजड़ हो जाएगी, फल फूल अनाज सब समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण जी के कहने से सरस्वती माता ने उसकी मति फेर दी। इसीलिए वर मांगते समय उसने इंद्रसन के स्थान पर निंद्रसन मांग लिया। इस कारण वह 6 महीने सोता था और केवल एक दिन जागता था। छोटे भाई विभीषण भगवान के भक्त थे। उन्होंने भक्ति का ही वरदान मांगा। मैं नाम के दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से किया था। रावण के बेटे मेघनाथ ने उग्र तपस्या से उसके सिद्धांतों प्राप्त की थी। रावण की सभी बेटी, पोते और सेवक दृष्टि और अत्याचारी थे। रावण ने एक दिन समुद्र के बीच में चित्रकूट पर्वत पर बसी हुई लंका नगरी को देखा। वहाँ एक बहुत सुंदर सोने का महल था। उसमें ढेर सारी चमकते सुंदर मणियाँ जड़ी थीं। वहाँ यक्ष जाति के लोग का बसेरा था। रावण के मन में लालच आ गया। उसने अपनी सेना सहित चढ़ाई करके यक्षों को खदेड़ दिया। वह अपने परिवार और सैनिक के साथ वहां रहने लगा। एक दिन वह कुबेरे से उसका पुष्पक विमान छीनकर ले आया। उसके बेटे, पोते और सैनिक चारों ओर जाकर अत्याचार करने लगे। मेघनाथ ने तो इंद्र को ही हरा दिया। तब उसका नाम इंद्रजीत हो गया। रावण जब गदा लेकर चलता था तब धरती डोलने लगती थी। इससे उसे अपने बल का बहुत घमंड हो गया। उसने अपने सैनिक से कहा, जाओ पृथ्वी पर फैलाकर यक्ष हवन, पूजा पाठ, जप तप, श्रद्धा सब बंद करा दो। देवताओं को पकड़कर बंदी बना लो। आदेश मिलते ही राक्षस उपद्रव मचाने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी राजा लोग रावण की अधीनता स्वीकारने लगे। कहीं भी धार्मिक कार्य का पता लगते ही उसके सैनिक वहां ईंट पत्थर मांस रुधिर आदि बरसाने लगते थे। धार्मिक स्थान की पवित्रता नष्ट कर देते थे। वे भक्तों के गांव में आग लगा देते थे। इस प्रकार धर्म को छेड़ होता था। देखकर पृथ्वी युगकुल हो गई। उपद्रवी राक्षसों का उत्चार वह सहन नहीं कर पा रही थी। धरती हमें सबकी माता है। निर्द्रोह प्राणियों पर अत्याचार देखकर वह बहुत दुखी हो जाती है। वह गाय का रूप बनकर मुनियों और देवताओं के पास गई। वे सब भी बहुत दुखी थे। अतः सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान एक ही इस विपत्ति से हमें सबकी रक्षा कर सकते हैं। धरती माता ने पूछा, पितामह, हम लोग भगवान को कहाँ और कैसे खोजें? तब कोई वैकुंठ जाने तो कोई क्षीर सागर में। भगवान से मिलने की बात करने लगे। उस समय शंकर जी बोले, भगवान तो सभी जगह एक समान रूप से वायु में भी हैं। वे सभी दिशाओं में हैं। वे हर समय उपस्थित हैं, लेकिन वे प्रेम के द्वारा ही प्रकट होते हैं। जैसा लकड़ी में छिपी आग रगड़ने से निकलती है,
उस प्रकार सच्ची श्रद्धा से पुकारने पर भगवान सामने आ जाते हैं। यह सुनकर सभी लोग गदगद मन में भगवान की प्रार्थना करने लगे। सामूहिक प्रार्थना से खुश होकर भगवान ने आकाशवाणी की। भगवान ने कहा, आप लोग भय छोड़कर अपने अपने स्थान को जाएं। मैं राक्षसों का नाश करने हेतु अवतार लूंगा। मैं राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में धरती पर आऊंगा। इस प्रसंग से सम्मोहित प्रार्थना की शक्तिशाली का पता चलता है। सच में मन से ही गहराई भगवान की प्रार्थना हमेशा अच्छी फल देती है। जब समस्या देश और समाज की हो तो प्रार्थना भी एक साथ मिलकर करनी चाहिए। मिलजुलकर किया गया हर शुभ कार्य सफल होता है। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा, आप सभी बंदर के रूप में पृथ्वी पर जाकर रहें। जब भगवान को आवश्यकता होगी तब आप लोग उनकी मदद करिएगा। ब्रह्मा जी का आदेश पाकर सभी देवता बंदर रूप में पृथ्वी पर आ गए। भगवान शंकर ने भी अपने एक वंश से हनुमान के रूप में अवतार लिया। वे देव स्वरूप बंदर राक्षसों से जरा भी नहीं डरते थे। उसके पास तेज नाखून थे। वे राक्षसों को लात घूंसों से पीटकर मार डालते थे। वे बड़े बड़े पत्थरों और पेड़ों को भी हथियार के तरह उपयोग में लाते थे। वनराज बाली, सुग्रीव, केसरी, हनुमान, अंगद, नल, नील आदि वानर वीर सरसों